प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की शाम की दुआ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हम लोग यहाँ जुड़ते हैं परमेश्वर की इबादत हमदसना करने के लिए, ये समय होगा कि हम लोग प्रभु की महिमा में आगे बढ़ें, धन्यवाद प्रार्थना करते हुए। और वचन पढ़ेंगे। वचन में निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 9वां अध्याय 30वां पद। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। अब यहाँ पे फिर एक बार इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? फिर वे वहाँ से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे। अब यहाँ पे ये तो पहला वाक्य है जहाँ यीशु ने यहाँ पे लिखा है पुण्य भविष्यवाणी अपने मृत्यु के विषय में। इसी के कुछ आगे अगर हम देखें तो सेम चीज़ यीशु मसीह ने फिर आगे कही है, और यही 2-3 पेज छोड़कर ही इसमें यहाँ पे अपनी मृत्यु के विषय में तीसरी, देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ये तो 9वां अध्याय में हमें वो है, और इसके बाद अगर हम 10वें अध्याय के 32वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी लिखा है इसी चीज़ को लेकर, अपनी मृत्यु के विषय में तीसरी भविष्यवाणी। इसका मतलब एक भविष्यवाणी और पहले करी है, दूसरी हमने पढ़ ली और तीसरी यहाँ पे लिखा है। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु के आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजक के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद जी उठेंगे। अब यीशु मसीह बार बार अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन किसी ने उस चीज़ पे चर्चा नहीं करी, किसी ने उस बारे में नहीं सोचा, ना ही बात करी। ऐसा क्यों? जबकि एक बार नहीं, क्योंकि जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है कोई भी बातें नहीं जान सकता। उन्होंने बोला, लेकिन नहीं चाहते थे कि बहुत से लोग अभी जाने। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होता है, जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं और मुर्दों में से जी उठते हैं, और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठते हैं तो वहाँ पे जितने लोग थे वो सब इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। हम बाइबल में हमें दिखाई देते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अपने विषय में इन्होंने भविष्यवाणी करी थी, तब उनको समझ आता है। इससे पहले उनको समझ नहीं आया था। कई बार हमें भी परमेश्वर नोटिफिकेशन देते हैं, हमें परमेश्वर बार बार आगाह करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी हम कई बार जानबूझकर उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जैसे एक नोटिफिकेशन आता है जब हम बार बार बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन है, कई बार मोबाइल फ़ोन जब 20 बैटरी रहती है तो कहता है 20% रह गई, फिर 15, फिर उसके बाद हर 2 या 3 या 5 मिनट के 5 सेकेंड या मिनट के ऊपर वो देता है कि अब मिनट नहीं, परसेंटेज के ऊपर, कि अब 13% रह गई है, अब 12% रह गई है, अब 10 है, अब 1% है। जितनी बार हम अवॉइड करते हैं उतना ही हमारे लिए रिस्क रहता है, क्योंकि डायरेक्ट जब मोबाइल ऑफ होता है तो उसकी तमाम चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए एक मैं टेक्निकल एडवाइज़र की अपने वीडियो देख रहा था, वहाँ से मुझे पता लगा कि मोबाइल अगर आपका 1-2% हो तो उसको खुद ऑफ़ कर देना चाहिए, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन की तमाम चीज़ों पे दिक्कत ना पड़े। और यही चीज़ें हमारी रियल लाइफ में होती है। हम इसी तरीके से नोटिफिकेशन जो गॉड की तरफ से हमें आते हैं, यीशु यहोवा या मसीहा प्रभु की तरफ से आते हैं, उन नोटिफिकेशंस को हम अवॉइड करते हैं और इसीलिए हमारी जो परेशानी संघर्ष है वो और बढ़ जाता है, दिक्कत और बढ़ जाती है। क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि परमेश्वर की बातों को बहुत जल्दी हम स्किप करना चाहते हैं। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की तमाम वचनों को बहुत जल्दी उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं या उनसे हटना चाहते हैं। यहीं जब संसारिक बातें आती हैं तो हमें सब चीज़ें पता होती हैं, संसारिक बातों में हम बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जहाँ बात प्रभु के राज्य की आती है वहाँ हम नासमझ बन जाते हैं या हम भोले बनते हैं।
और इसी वजह से वो बरकत या वो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं रहती जो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार होनी चाहिए। जो बात बाइबल में लिखी है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो बात हमारे मन में नहीं है, वो बरकत आज भी बहुतों के जीवन में नहीं है। वो चंगाई नहीं है, वो छुटकारा नहीं है, वो ग्रेस नहीं है, वो अनुग्रह नहीं है, वो परमेश्वर की बरकत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अपने मृत्यु के विषय में बार बार यीशु मसीह ने बताया लोगों को, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितनी बार उन्होंने कहा कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और मृत्यु को सौंपा जाएगा। यहाँ तीसरी लिखा है भविष्यवाणी। इसका मतलब 3 बार उन्होंने भविष्यवाणियाँ करी हैं, खुद के बारे में लोगों को बताया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उनको क्रूस पे चढ़ाया जाता है, तब सब लोग कहते हैं कि हाँ, इन्होंने अपने विषय में कहा था। बाद में लोगों को याद आती हैं वो बात। तो यहाँ दोनों बातें ही हैं। एक तो ये यीशु मसीह ने ही लिखा है कि बिना मेरे मर्ज़ी के कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। तो एक तो परमेश्वर की तरफ से कई बार लोगों के मनों में पर्दा पड़ा होता है, जिससे वो लोग वचन को नहीं समझ पाते या बातों को नहीं समझ पाते। और कई बार परमेश्वर में हम लोग खुद ना समझ बन जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, आज हम अपने परमेश्वर की बातों को समझें। अगर हम परमेश्वर के पास हैं, प्रभु के कलाम को समझें। क्या है परमेश्वर का राज्य, किस लिए हम बुलाए गए हैं, क्या हमारा जीवन है, किस लिए है, कैसे प्रार्थना कर लेना 1 मिनट के लिए, या वही परमेश्वर का राज्य है, क्या हम किसी और मकसद के लिए बुलाए गए हैं। ये आज अपने आप से आप लोग सवाल करें और अपने प्रार्थना में बैठें और प्रभु के राज्य को सोचें कि आज आप क्या कर रहे हैं। चलिए, समय होगा कि हम लोग एक गीत गाएंगे, खुदा के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। होली स्पिरिट, हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। हाँ, परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से यीशु तुझी को महिमा मिले। यीशु तुझी को महिमा मिले। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। हाँ, परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा ही वचन मेरा दीप। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा ही वचन मेरा दीप। अंधकार में भी मुझे ज्योति दिया, अंधकार में भी मुझे ज्योति दिया। यीशु तुझी को महिमा मिले। यीशु तुझी को महिमा मिले। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। हाँ, परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। ऊंचा कर मेरे दोनों हाथ, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने को। ऊंचा कर मेरे दोनों हाथ, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने को। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से यीशु तुझी को महिमा मिले। यीशु तुझी को
महिमा मिले। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं जीवन अपना। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते नाइट प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ये छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा सेनाओं के पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। आज जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, आज तेरे सामने तेरे बेटा बेटी जो भी इनके जीवन में कमी घटी है, बीमारियाँ तू जानता पिता परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज पिता परमेश्वर हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है, अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित है बहुत पिता परमेश्वर है, अपनी बीमारियों को लेकर पिता परमेश्वर। आज इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज इनके पिता परमेश्वर जो भी इनके जीवन में पिता परमेश्वर बीमारी है, जो भी इनके पिता परमेश्वर ये अपनी बीमारियों से परेशान है, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो पिता परमेश्वर, हाथ तेरे लहू भरे हाथ से इन्हें छोड़ चंगाई दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। आज हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हो जाए और गड्ढे में गिरे पिता तेरे छूने भर से चंगे हो गए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते और धन्यवाद करते आपका। तू जीवित खुदा, तूने मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरे हाथों में सौंपते इनके घरों के चारों लोग कपाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। अगर इनके घरों में कुछ भी खिला पिला कर रह जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर अब भी के इनके घर से बाहर जाए पिता परमेश्वर, और इनके घरों में शांति आए पिता परमेश्वर। इनके घरों में बरकत मांगते पिता परमेश्वर। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनके घरों की रक्षा करे पिता। तेरी मौजूदगी हमेशा इनके घरों में रहे, इनके खत्ते हमेशा भरे रहे, इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। इनके धन पर आशीष बोलते पिता परमेश्वर। आज इनका घर को जोका चोकर पिता परमेश्वर, हमेशा इनके घर को पिता परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेके जा पिता परमेश्वर। इनके खाने पीने पर रसोइयों पर आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता। जो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके बिजनेसों को ऊंचाइयों पर लेके जा। जो बहन भाई जॉब करते पिता परमेश्वर, उनकी जॉब पे आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर। उनकी जॉब पर जोका चौकर पिता परमेश्वर, हम घटे तू बड़े पिता। आज हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते जिन घरों में बच्चा नहीं है, बच्चे की आशीष दे पिता, उन्हें बच्चे से ब्लेस कर अभी के अभी पिता परमेश्वर। हमारी ये सारी प्रार्थनाएं तेरे कानों में पहुंच जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर इनके घरों को पिता परमेश्वर। जिन घरों में बच्चा नहीं है, बच्चे की आशीष दे। जो भी रुकावट या बंधन पड़े हो उसको तोड़ते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आज जो रेंट पर रहते किराए के मकान में पिता, उन्हें अपना घर दे पिता परमेश्वर। तेरे बेटा बेटी और तुझसे मांग रहे पिता, जो मकान बनाना चाहते नहीं बन पा रहा पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा के द्वारा पिता इनका मकान बन जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज बहुत से बहन भाई है, जो बहुत से बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इंटरव्यू दे के आते नहीं जॉब लगती पिता परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब चाहते पिता परमेश्वर। आज उनके रास्तों को तूने खोल दिया, गवर्नमेंट जॉब तूने दे दिए, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। हम जो भी मांगते पिता परमेश्वर तू सब कुछ देता, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इनके जो भी इनके रिश्ते, जो भी इनके घरों में कलेश रहते, जो भी परेशानियां रहती पिता परमेश्वर, आज इनके रिश्तों को जो करते हो कर पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर है। आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर अपनी चिड़िया को पिता परमेश्वर है। आज ये तेरे लहू के बारे में बांधते चिड़िया को, जो तबीयत खराब हुई हम नहीं जानते क्या कारण है, क्या पिता परमेश्वर ये अच्छी भली चंगी थी पिता परमेश्वर है। आज ये चिड़िया को भी तू जीवन दान दे पिता परमेश्वर। तेरी करुणा और तेरी दया और तेरा हाथ हमेशा इस पे आ जाए पिता परमेश्वर। आज ये पता नहीं क्यों परेशान है पिता परमेश्वर है, और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते पिता परमेश्वर। ये तेरे भवन में रहते पिता। आज ये चिड़िया को तू जीवन दान दे पिता परमेश्वर। इसकी तबीयत कोई भी अगर खराब है तो पिता परमेश्वर ये तेरे बनाए हुए पिता, ये पक्षी हैं पिता परमेश्वर। आज इसको पिता तूने चंगाई दे दिए, तेरा धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। आज पिता तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, आज अगर कोई बोझ के साथ बैठे पिता परमेश्वर, अभी के अभी वो बोझ से फ्री हो जाए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता। आज कोई परेशानियों में तो परेशानियों से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से कोई परिवार बंधन है, कोई कर्जों में है तो पिता परमेश्वर आज सारे बंधन टूट जाए, कर्जा मुक्त हो जाए। तेरे बेटा बेटी है पिता परमेश्वर, तेरी प्रार्थना में बैठते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम कटे तू बड़े पिता परमेश्वर है। जो भी हमारे घर पर परेशानियाँ आती है, जो भी पिता परमेश्वर है परेशानियाँ आती, चाहे कोई चिड़िया हो या कोई रोगी हो या कोई भी पिता परमेश्वर है, हम जैसे बीमारियों से जूझ रहे पिता परमेश्वर, आज ये तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर है इस घर में पिता चंगाई आने वाली हो पिता परमेश्वर। हाथ पैरों के दर्द है, बीमारियां हैं, परेशानियां सभी घर से दूर जाए पिता परमेश्वर। अगर कोई भी जाने अनजाने में गलतियां पाप हुए तो तू क्षमा करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हुए इस घर में भी तेरी मौजूदगी, आज जितने भी बहन भाई जुड़े हर घर के घर में दिलों में तेरी मौजूदगी हो पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े, आज देश विदेश के लिए हम दुआ करते पिता परमेश्वर। आज तेरा वचन हर जगह जाए पिता। आज हम धन्यवाद करते, आज तेरे दासों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर है। आज तेरे दासों को भी तू जो कहते हो कर पिता परमेश्वर है। आज उनके जीवन पर भी आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता, हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर। आज ये चिड़िया जो भी परेशानी में है पिता परमेश्वर है, आज तेरा लहू लगाते ही चिड़िया पे पिता परमेश्वर। आज ये परेशानी में हम नहीं जानते आज क्या हुआ क्या नहीं पिता परमेश्वर, इसे जीवन दान देना पिता परमेश्वर है। जो पिता परमेश्वर जो भी हुआ है पिता परमेश्वर तेरे हाथों में, तेरे वचन के द्वारा ये चंगाई पाने वाली हो अभी के अभी ये तेरे भवन से गवाहियाँ निकल जाएँ पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम कटे तू बड़े पिता, जो जो बीमार हैं पिता सब व्यक्तियों को छू ले, बच्चों को छू ले, बड़ों को छू ले पिता। हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर कलीसिया में तेरी आशीष और बरकत मांगते पिता परमेश्वर है। आज बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके पास पिता परमेश्वर जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है, और पिता परमेश्वर परेशानियों में पिता आज का दिन उनके लिए बेस्ट हो जाए। आज तूने हमारी प्रार्थना को उत्तर दे दिया पिता, तेरे स्वर्ग में हमारी प्रार्थना पहुँच गई पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को जो का तो कर दे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से शक्तिमान परमेश्वर छुटकारे की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाए, दिन प्रतिदिन ये पिता परमेश्वर ऊंचाइयों पर जाए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया को इतनी भीड़ आ जाए पिता परमेश्वर, और जो भी अपने दुख परेशानी लेके आओ चंगाई पा के जाने वाले हों पिता परमेश्वर। गवर्नमेंट के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर। हमारी गवर्नमेंट को भी पिता परमेश्वर अच्छे से रखना, क्योंकि कोई ऐसा बिल पास ना करे जो जनता में लड़ाई झगड़े हो पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने दिल वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। उस घर पर भी तेरी आशीष और तेरी बरकत मांगते हो, उसको तेरे लोग के बारे में बांधते हो, उस मकान में तेरी मौजूदगी रहे पिता परमेश्वर। तेरे अंदर और तेरे स्वर्गदूत घर की रक्षा करे पिता परमेश्वर। आज हम अपने दिल्ली वाले घर में रहने पाएँ, वचन पढ़ने पाएँ, प्रार्थना करने पाएँ जैसे कि हम पहले करते थे। आज पिता परमेश्वर जो हमने केस किया उसमें भी तेरी दया और दृष्टि हो पिता परमेश्वर।
जितने भी वकील या जज है पिता वो भी दीनता नम्रता में रहे खुदा, उसका वकील भी बड़ा कड़बकड़ ना बोले पिता परमेश्वर है, जो ज़्यादा बोलता है हमारी वकील भी बोलने वाली हो जाए पिता परमेश्वर है। आज तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, चुपचाप हमारे घर से जाए पिता परमेश्वर है, और वो घर पूरी रीति से हमारा है और हमारा ही तूने दिया पिता परमेश्वर है, और हम उसमें रहने पाए। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर है। आज जितने भी बैठे सबको आशीषित करना पिता परमेश्वर, इनके घरों को भरना, इनके दिलों पर इनके हर चीज़ पर तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर है। आज ये कभी कोई परेशानियों से ना निकले पिता परमेश्वर, किसी परेशानियों में ना फंसे पिता। आज इनके घरों पर भी लहू लगाते, इनके दिलों पर भी, इनके पशुओं पर, इनके खेतों पर, इनके सब चीज़ पर पिता परमेश्वर है। आज ये गवाहियों से भर जाए, ये गवाहियाँ देने वाले हो जाए पिता परमेश्वर है। आज इनके जीवन को जो करते कर दे पिता परमेश्वर। आज लंगड़े चलने लग जाए, अंधे देखने लग जाए, गूंगे बोलने लग जाए, बहरे सुनने लग जाए पिता तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम से हालेलुया। आज जो विदेश जाना चाहते हैं वो भी विदेश में जाए खुदा, उनका वीज़ा लग जाए पिता परमेश्वर है। आज जो बच्चे माँ बाप परिवार से दूर रहते खुदा, आज उन बच्चों को तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर है। आज उन बच्चों के जीवन को जो करते कर पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आज उन बच्चों को पिता परमेश्वर जो करते हो कर, उन बच्चों को तेरे लोग के बारे में बांधते हो, जगह को भी ब्लेस करते पिता। बुरे हाथ या बुरी नजरें उन बच्चों की तरफ ना जाएं खुदा, उन बच्चों को तरक्की पे रख पिता परमेश्वर है, ऊंचाइयों पे रख पिता परमेश्वर। जितना भी वो बच्चे कमाते पिता परमेश्वर है, उस पर बरकत मांगते, कोई भी उन्हें भरमाने वाला ना मिले, धोखा देने वाला ना मिले पिता परमेश्वर है, क्योंकि वो घर परिवार से दूर रहते पिता परमेश्वर। तेरा हाथ हमेशा उन बेटा बेटियों पर है पिता। आज जो अपने परिवार को छोड़ के जो रहते पिता परमेश्वर, चाहे वो पढ़ते या जॉब करते पिता, उन बच्चों का सहायक रक्षक बन पिता परमेश्वर है, और बहुत से मददगार उनको भेज पिता परमेश्वर जो उनकी हेल्प करे पिता। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तो बड़े जितने भी शादी के लायक बच्चे हैं पिता, लड़के लड़के सबको तेरी वेदी पर लाते, तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर है। ये 2025 में इन सब की शादी तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर है। जैसा ये चाहते हैं वैसा जीवन साथी ने मिले पिता परमेश्वर, एक दूसरे को निभाने वाला मिले पिता परमेश्वर है। हम घटे तू बड़े पिता, प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कल शाम को फिर मिलेंगे। धन्यवाद प्रार्थना करते हुए। गॉड ब्लेस।